हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज मैं पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलरी के बारे में बात करूंगा, जिसका कि Q4 में रिजल्ट आया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। और वहां पे क्या कौन कौन में मैनेजमेंट ने बोला और आगे साल के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, और रिजल्ट कैसा रहा उसके ऊपर भी देखेंगे कि क्या है उसमें, आगे क्या हो सकता है इसमें। तो पहले इसका बिज़नेस मॉडल समझ लेते हैं कि बिज़नेस में इनका एक्चुअल बिज़नेस है किस चीज़ का और कौन से ये बिज़नेस करते हैं। तो ये गार्गी जो है पहले से ही बिजनेस में थे। पीएन गार्गी एंड सन्स लिमिटेड के जो मेन जो ज्वेलरी बिजनेस था उसमें थे, बट इनका एक ये सेगमेंट, अपना एक नया सेगमेंट बनाया कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले। और उसमें एक फैशन ज्वेलरी का सेगमेंट इन्होंने अलग से इनका खोला, जिसका ये गार्गी के अंदर ये ब्रांडिंग करते हैं। ये सिर्फ गार्गी के नाम से ये फैशन ज्वेलरी का ब्रांड ये चलाते हैं, जो कि रन करते हैं वही सेम प्रमोटर जो पीएन गार्गी एंड सन्स के जो प्रमोटर है। तो यही इनका फैशन ज्वेलरी का सेगमेंट है। इसमें जो मेनली रूप से जो है इनका हर तरह का जो मेनली रूप से जो गोल्ड और सिल्वर का जो नॉर्मल बिजनेस होता है उसका ये बिजनेस नहीं करते हैं। जिस तरीके का सेनको, कल्याण, टाइटन, तनिष्क वाला जो बिजनेस है उस तरीके का नहीं है। बस ये फैशन ज्वेलरी में है, मतलब कि अभी का जैसे कि अभी रैंडम शॉपिंग जैसे लोग करते हैं तो उसके कम मिलता जुलता कुछ ना कुछ वो खरीदना चाहते हैं, वो ज्वेलरीज हो, एयरिंग्स हो, वो नेकलेस हो, कुछ भी हो। तो उस तरीके का ये फैशन सेगमेंट में है, जो कि अभी ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है मार्केट। तो हर तरह के फैशन ज्वेलरी में ये काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका ग्रोथ ऑलरेडी हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था। और इनका जो अभी तक ये एक ऑनलाइन स्टोर है, और अभी तक ये 55 स्टोर ये कर चुके हैं। अभी करंट FY24 जब कंप्लीट हुआ है तब तक ये 55 स्टोर ये कंप्लीट कर चुके हैं गार्गी फैशन ज्वेलरी का। तो और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट भी इनके पास है, मतलब डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ है डिज़ाइन में। और यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैं बात कर रहा था, बहुत ही पुराने प्रमोटर रही हैं सिंस 1832, मतलब ये लेगेसी चला आ रहा है इनका बिज़नेस का। बहुत ही एक अच्छा बिज़नेस ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपना, और मार्केट में अपना एक ब्रांड भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं ये अपना। मेनली ये पुणे बेस्ड ज्वेलर है। इनका जो स्टार्टिंग है पुणे से ही हुआ था, और आगे जा कर के वो गुजरात और राजस्थान जैसे जगहों पे भी फैले, और वहाँ पे ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। इनका देखिए ब्रांच देखिए जो अभी लास्ट में ओपन किया है इन्होंने, ज़्यादातर आपको पूना और राजस्थान, और वहाँ पे आपको गुजरात का जो पार्ट है उस तरीके में दिखेगा, महाराष्ट्र में दिखेगा आपको, और उस वेस्ट पार्ट में ज़्यादातर ये पहले फोकस कर रहे थे। तो इनका ये मेनली रूप से कहना है कि मैं रैपिडली ग्रो नहीं करना है, इस तरीके से रैपिड ग्रो करना है कि ताकि वो सस्टेनेबल हो, यानी कि मैं लॉस मेकिंग करना है। क्योंकि अभी तक जो 1832 से जो भी स्टोर खुला है, और वहाँ पे कोई भी स्टोर जो है अभी तक ये बंद नहीं हुआ है, और कोई भी स्टोर अभी तक कोई क्लोज नहीं हुआ, और वहाँ पे लॉस मेकिंग को धंधा नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चूजी होते हैं जब अपना फ्रेंचाइजी वो किसी को देते हैं, तो थर्ड पार्टी को भी देते हैं फ्रेंचाइजी। तो मेनली रूप से ये फोको मॉडल पे काम करते हैं, फ्रेंचाइजी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड, मतलब कि जो फ्रेंचाइजी है वो कैपिटल लगाती है, बट वो एक्चुअली जो है कंपनी के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है, सब कुछ बैकएंड जो है कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो ये इनका ये तो था मेनली रूप से। और इनका फोको मॉडल पे जो काम होता है मैंने बताया, एक स्टोर खोलने का करीब करीब इन्वेस्टमेंट इनका 50 लाख के आसपास आ जाता है, और वहाँ पे आपको उसका ब्रेक इवन पीरियड भी 18 to 24 मंथ का रहता है। और इनका जो है एक अपना जो है अपने अंडर में इनका एक सेगमेंट है, जो कि अपना खुद का जो पीएन गार्गी लाइसेंस का है उसके अंदर में अपना एक सेगमेंट बना करके वो स्टोर में रखते हैं। और दूसरा एक मॉडल है इनका खुद का गार्गी के अंदर, वो ब्रांड को एस्टेब्लिश करते हैं और वहाँ पे ओपन करते हैं फ्रेंचाइजी के थ्रू। और तीसरा एक मेथड है SIS, जो शॉप इन शॉप का जो मॉडल है, शॉपर स्टॉप में इनका ये मेनली रूप से अपना जो है वहाँ पे रेंटल बेसिस पे एक तरह से लगाते हैं। वहाँ पे वो एक्चुअल क्या है होता है उसमें मॉडल में, शॉपर इन स्टॉप में वो एक्चुअली जो है प्रीवियस डिसाइडेड प्राइस पे वो पास ऑन करते हैं उनको, कस्टमर शॉपर स्टॉप को देते हैं, और वहाँ से वो सेलिंग करके वहाँ से वो अपना ये रेवेन्यू जनरेट करके वो देते हैं। तो सेलिंग प्राइस वहाँ पे पहले ही डिसाइड किया जाता है, और वहाँ पे सुपर स्टॉप में वो अपना जो सेगमेंट आप जाते होंगे, अगर सुपर स्टॉप जाएंगे तो आपको इनका ब्रांड जरूर दिखेगा फैशन ज्वेलरी सेगमेंट में। तो आपको ये 3 मॉडल पे इनका बिजनेस मेनली रूप से चल रहा है। ये तो था बिजनेस मॉडल का, और इनका क्या प्लान रहता है, किस तरीके से ये स्टोर को ओपन करते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। और जैसे कि इनका कॉम्पिटिटर आप देखेंगे कैरेटलेन जो कि टाटा के द्वारा जो अभी एक्वायर किया गया था, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग गोल्ड और सिल्वर डायमंड
डायमंड ये सब में वो सेगमेंट में बिजनेस करते हैं, जिससे कि वो उनको कैपिटल काफ़ी ज़्यादा उनको लगाना पड़ता है। और यहाँ पे जो कि वर्किंग कैपिटल है बहुत ही ज़्यादा, वो कैपेक्स भी उनको काफ़ी ज़्यादा लगता है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको 14 से 18 कैरेट का गोल्ड का ऐसा कुछ रखने का नेसेसरी नहीं है इनके पास। ये फैशन ज्वेलरी सेगमेंट में बहुत ही फास्ट मूविंग इनका रहता है। और अब जो है नया सेगमेंट एक ये इंक्लूड कर रहे हैं 14 कैरेट गोल्ड के साथ, ये डायमंड स्टड करके वहाँ पे एक सेगमेंट ला रहे हैं। तो इस वजह से इनका जो आने वाले टाइम में है जो कि मार्जिन पे इफ़ेक्ट होगा, जैसा कि कॉन में इन्होंने बताया था। और क्योंकि अभी जैसा कि आप देखेंगे मार्जिन, तो अभी काफ़ी अच्छा मार्जिन का अभी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन जो है 15 से 16% के आसपास का मार्जिन अभी अभी चल रहा है इनका। बट उन्होंने गाइड किया है कि अभी जो आएगा जो इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा डायमंड बिजनेस, और ये 50% अप्रॉक्स ये करना चाहते हैं, और ओवरऑल बिजनेस का 50% ये स्टड बिजनेस से करना चाहते हैं। गोल्ड विथ डायमंड का जो स्टड है उससे करना चाह रहे हैं आने वाले टाइम में। तो जैसे जैसे वो बिजनेस ग्रो तो तेज़ी से करेगा, बट वहाँ पर रेवेन्यू भी आएगा तेज़ी से और ग्रो भी अच्छा खासा करेंगे। बट वहाँ पे मार्जिन पे डेंट होने वाला है, क्योंकि जो उसमें मार्जिन जो बनता है उसमें कम बनता है। तो अप्रॉक्स 9 to 10% का वहाँ पे मार्जिन फिर नेट वहाँ पे बनने वाला है। तो एक चीज़ वहाँ पे ड्रॉबैक यहाँ पे है, तो उस चीज़ को आपको देखना होगा। बट ये रैपिड बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 2022 में इनका 6 करोड़ का सेल था, 23 में इनका 28 करोड़ का सेल्स हुआ, करीब करीब 5 टाइम्स का सेल्स इंक्रीज हुआ। फिर वहाँ से आप देख रहे हैं कि करीब करीब 90% का जंप यहाँ से मिला लास्ट ईयर में। और यहाँ पे आने वाले टाइम में इनका जो गाइडेंस था एक इंटरव्यू में 100 करोड़ करना चाह रहे हैं FY25 में। बट देखिए कर पाते या नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कॉल में बोला कि मैं इसके लिए बहुत ही काम कर रहा हूँ, बट इसके लिए मैं श्योर नहीं कर सकता हूँ कि FY25 में ही 100 करोड़ अचीव हो जाएगा। पर फिर भी आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट ग्रो हो रहा है ये सेगमेंट, अब बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये इसका रीज़न ये भी है कि मार्केट जो है फैशन ज्वेलरी का ऑलरेडी 30 से 40% का ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है मात्र 2 to 3% का मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है, बाकी 97% मार्केट जो है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो 97% जब अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, तो 2 to 3% से जब अगर 10% मार्केट को भी कैप्चर करेंगे ये ऑर्गेनाइज्ड वे में, अगर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेयर जो कैप्चर करेगा तो 300% का जंप होता है। तो करीब करीब 3x का जंप होता है। तो बहुत ही फास्ट यहाँ पे ग्रो होने का पॉसिबिलिटी है। और काफ़ी ज़्यादा ये फोकस भी कर रहे थे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे जगह पे। बट अब आने वाले टाइम में ये अब नॉर्थ ईस्ट में भी फोकस करने वाले हैं, जिससे कि इनका और ज़्यादा एक्सपेंसन होगा। तो अपना ब्रांड का जो रीच है जो काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है। इनका ये कहना ये था कि जो भी वर्किंग वुमेन जो अभी है 18 to 23 ओल्ड, जो अभी कॉलेज से जैसे कि निकल रही हैं और कंपनी को ज्वाइन कर रही हैं, तो कंपनी ज्वाइन करते हैं तो ऑफिस जाते हैं, तो उनको जैसे जैसे नए नए ड्रेस खरीदते हैं, तो उनको एक अपने ड्रेस के साथ में भी आपको और उसी ड्रेस के कॉन्ट्रास्ट में आपको वहाँ पे ज्वेलरी चाहिए होता है। तो वो जैसे ही ड्रेस नया खरीदती हैं तो नया ज्वेलरी भी वो खरीदना चाहती हैं जो फैशन ज्वेलरी होता है। बट वो वहाँ पे स्ट्रीट ज्वेलर्स से नहीं खरीदना चाहते हैं, ताकि वो ऑफिस में अगर कोई पूछे भी तो वहाँ पे वो बोल सकें कि हाँ ये गार्गी का लिया गया है, से लिया हुआ है। तो लोग कहेंगे ओ गार्गी का ये है, तो गार्गी का एक ब्रांड मार्क मतलब लगता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको थोड़ा गुड फील आता है। तो ये कारण है यहाँ पर आपका सेगमेंट को ग्रो करने के लिए भी, जैसा कि उन्होंने कॉल में बताया था लास्ट कॉल में। और इनका क्योंकि अभी वर्किंग वुमेन जो है बहुत ही तेज़ी से वो इंक्रीज करने वाली हैं आने वाले टाइम में, इंडिया में तो खास करके ज़्यादातर है। और इंडिया में ही इनका बिज़नेस का फोकस है, कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है मतलब कि आउट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में ज़्यादातर ये फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इनको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है आने वाले टाइम में, इसलिए इंडिया पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो चलिए अभी Q4 के कॉल में उन्होंने क्या बताया था उसको भी देख लेते हैं कि Q4 में क्या क्या उन्होंने बताया। Q4 में ये बताया कि एवरी ईयर जो Q3 जो होता है, Q3 Q3 जो होता है बहुत ही अच्छा होता है ड्यू टू फेस्टिवल। और सिल्वर ज्वेलरी का जो एवरेज टिकट साइज़ है 1300 रुपये का है, और गिफ्टिंग आइटम का टिकट साइज़ जो 1500 का है। मतलब कि एवरेज जो है इतना ही रुपये का इतना सामान तो ये बेचते हैं इस सेगमेंट में। और डायमंड ज्वेलरी जो मैंने बताया जो नया अभी रिसेंटली लॉन्च किया है 14 कैरेट गोल्ड के साथ स्टड जो है, वहाँ पे 26,000 का मतलब मिनिमम एवरेज जो है एक तरह से आप कहें तो वहाँ पे आपको वहाँ पे सेगमेंट देखने को मिलेगा। 26,000 रुपये का एक डायमंड ज्वेलरी आपको देखने को मिल सकता है ऑन एवरेज। और FY24 में मैंने बताया 55 स्टोर ऑलरेडी ओपन किया है इन्होंने, बट नेक्स्ट ईयर का जो प्लान इनका है 30 स्टोर नेक्स्ट ईयर में और ओपन करने का प्लान है नेक्स्ट 1 ईयर में FY25 में। और यहाँ पे आपको FY25 में आपको नॉर्थ ईस्ट में भी इनका जो ओपन होने वाला है, जो नॉर्थ ईस्ट में ओपन होने वाला है वो मेनली रूप से शॉपर स्टॉप्स के थ्रू इंटर करने वाले हैं मार्केट में।
में, वो अपना स्टोर नहीं खोलेंगे, सुपर स्टॉप में ही वो टाई अप करके वहाँ पे अपना ब्रांड को बिल्डअप करेंगे। फिर आगे जा कर के वो अपना सोचेंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा उस तरीके से फिर वो एक्सपैंड करने के लिए सोचेंगे। तो फ्रेंचाइजी देने में काफ़ी ज़्यादा ये चूजी हैं, वो लॉस नहीं करना चाहते हैं, इस लेवल का वो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कि टेस्ट करके वो देते हैं लोगों को, क्योंकि ये बंदा अगर खोलेगा तो कहीं वो लॉस अगर होने लगे तो वो कहीं मतलब निकल ना जाए वहाँ से, फिर अपने ऊपर ना बर्डन आ जाए। तो ये बहुत ही सोच समझ कर देते हैं फ्रेंचाइजी, क्योंकि फ्रेंचाइजी को ब्रेक इवन पीरियड आने में आपको 18 to 24 मंथ का टाइम लगता है। तो उस हिसाब से वो कैपिटल को भी लेकर के चलते हैं, जिससे कि 50 लाख का इन्वेस्टमेंट इनका वो कंसिडर करते हैं। फैशन ज्वेलरी तो मैंने बताया आपको 30 to 40% ग्रो हो रहा है इनका ऑलरेडी, मार्केट जो जनरल है। बट इनका ये कहना है कि माई ग्रोथ विल बी आउट परफॉर्म ऑफ मार्केट ग्रोथ। 30 से 40% अगर मार्केट ग्रो कर रहा है तो हम लोगों को उससे ज़्यादा ही ग्रो करना है और उससे ज़्यादा ही ग्रो करके दिखाएंगे। तो Q4 में जो है अपना मार्जिन वहाँ पे लो हुआ, जो मैंने बताया आपको, जो नया बिजनेस आया है इनका डायमंड वाला, उसके कारण से Q4 में मार्जिन जो है थोड़ा सा डेंट देखने को मिला। वहाँ पे 22% का EBITDA हुआ करता, तो 20% के आसपास शायद मार्जिन आया वहाँ पे Q4 में। तो Q4 में उसी कारण से मार्जिन लो हुआ है। और यहाँ पे 90% जो सेल्स है अभी ओवरऑल जो कंपनी का जो सेल्स आ रहा है, तो वहाँ पे 90% सेल्स जा रहा है इनका डायरेक्ट स्टोर से आ रहा है। जो इनका जो खुद का जो अपना गार्गी का जो अपना स्टोर है उससे आ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में तो सुपर स्टॉप का मैंने बताया ही कि उसके थ्रू एंटर करेंगे, कोई डायरेक्ट नहीं जाएंगे। और इन फ्यूचर 25% सेल्स टारगेट फ्रॉम सुपर स्टॉप, मतलब कि जो भी सेल्स हो रहा है वो कंपनी लेवल पे, तो उसमें सुपर स्टॉप्स का ये टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ से सेल आए 25% का ओवरऑल सेल्स का कंपोजिशन में से। और आने वाले टाइम में अगर ये डायमंड बिजनेस अच्छा ग्रो करता है तो इन्होंने बताया कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर के अंदर यहाँ पे डेट लेना पड़ सकता है, जिससे कि इंटरेस्ट कॉस्ट वाला पार्ट भी इंक्रीज हो सकता है, और इसको लेकर के आपको देखना होगा। और वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे मार्जिन में डेंट आ सकता है। तो ये दो फैक्टर जो कि आपको वहाँ पे देखना होगा, और ये किस तरीके से ग्रो कर पाते हैं अपना स्टोर को और अपने सेल्स को, उस हिसाब से उस चीज़ को भी आपको आगे आने वाले क्वार्टर में आपको ट्रैक करना होगा। और यहाँ पे डेट लेवल का क्या इंप्रूव कर रहे हैं, कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसको भी देखना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए, थैंक यू।